विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। 3 नवंबर की 7:30 बजे, रात्रि की 7:30 बजे है। घनघोर अंधेरा है। ये घनघोर अंधेरा ये जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 10 दिन हो चुके हैं, परंतु अभी भी वहां पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, भारी बहुमत पे जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी रहस्य को बेपर्दा नहीं कर पाई, मुख्यमंत्री नहीं दे पाई। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ, खासकर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ भारत सरकार ने मजबूत कदम उठाना अभी तक नहीं उठाया, परंतु इंग्लैंड में भी इसके खिलाफ महत्वपूर्ण वहाँ के सांसद ने महत्वपूर्ण ढंग से बांग्लादेश में हस्तक्षेप करने की मांग की। वहीं बांग्लादेश में किस ढंग से हस्तक्षेप किया जाए, वहाँ पर बंगाल की मुख्यमंत्री ने मांग की है, ममता बनर्जी ने, कि वहाँ पे शांति सेना को भेजने का कार्य किया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ। इन तमाम बातों के बीच आज के महत्वपूर्ण विषय पर बात हो रही है केजरीवाल के बारे में। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, भारतीय राजनीति के अजूबे केजरीवाल के बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल ने जिनकी पूरी सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्री, विधायक, सांसद तिहाड़ जेल में बंद थे, आखिर उनको मोदी सरकार का, जो वो कह रहे थे मोदी सरकार हम पे जुल्म ढा रही है, उस जुल्म से बचने का मंत्र कहाँ से मिला, कहाँ से सीखा? लोग कहते हैं समझदार आदमी वो होता है जो ठोकर खा के संभलता है, और उससे भी बेहतर समझदार होते हैं जो दूसरे को ठोकर खाते हुए देखते हैं। अब इस समय विधानसभा चुनाव 2025 फरवरी माह में 70 सदस्यीय विधानसभा सीट दिल्ली विधानसभा का होना है। भाजपा को यह आशा है कि हम चुनाव जीत सकेंगे। चुनावी जंग में आम आदमी पार्टी को जो 2020 के चुनावों में 70 में से 62 सीटें जीत कर दूसरी बार बड़ी मजबूती से कीर्तिमान दिल्ली में स्थापित कर पाए, उसके बाद उन्होंने पंजाब की विधानसभा चुनाव में भी फतह हासिल की, वहाँ भी सरकार बनाया। केजरीवाल, जिसको कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के रास्ता रोकने का मोहरा समझ रहे थे, वो अब उनके लिए नासूर बन चुका है। तो केजरीवाल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि केजरीवाल ने मोदी के प्रकोप से जेल में केजरीवाल और उनके मंत्री न जाएं, इसका अभय मंत्र कहाँ से पाया, कैसे वो इस महामंत्र का इस सिद्ध कर पाए? केजरीवाल ने यह ऐलान इसी सप्ताह किया कि वो दिल्ली में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अकेले ही चुनाव लड़ेंगे मतलब कांग्रेस के साथ, कहने को इंडिया गठबंधन के साथ हैं, परंतु दिल्ली विधानसभा का चुनाव अकेले ही लड़ेंगे। ये दिव्य ज्ञान केजरीवाल को ऐसे हवा में नहीं हुआ। इसके लिए उन्होंने तिहाड़ की यात्रा करनी पड़ी। जब वो माने नहीं, तिहाड़ गई, उनके उप मुख्यमंत्री महीनों तक
उनके जेल मंत्री कई महीनों तक, उनके सांसद भी बंद रहे, कई विधायक भी बंद रहे। तो वो कह रहे थे कि हमें धमकियां दे रहे हैं कि आप कांग्रेस के साथ समझौता न करो नहीं तो जेल जाएंगे। पर जब उन्होंने देखा विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में, उन्होंने नजरअंदाज कर दी इस धमकी को। जो धमकी वो कह रहे थे मुझे दी है, भाजपा दे रही है, उसके लोग दे रहे हैं, तो वो जेल गए। जब उन्होंने देखा ममता बनर्जी को, उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से समझौता नहीं किया, तो लोकसभा चुनाव में समझौता नहीं किया, तो जो ईडी और अन्य एजेंसियां बार बार ममता बनर्जी के भतीजे को, उनकी बहू को और उनके अन्य को गिरफ्तार करने के लिए, उन पर शिकंजा कसने के लिए केजरीवाल की तरफ कर रही थी, वहां कुछ नहीं हो पाया। तो केजरीवाल के दिमाग में आया ये सच में ये धमकी नहीं, ये हकीकत है। जब ममता बनर्जी के भतीजे को, अभिषेक बनर्जी को कुछ नहीं किया, और यहाँ हमारा पूरा दर्जनों, आधा दर्जन से ज़्यादा नेता तिहाड़ जेल की यात्रा कर रहे हैं, तो उन्होंने लोकसभा चुनाव होते ही ऐलान कर दिया अब कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो तथ्य सामने आए, न्यायपालिका में किस ढंग की पैरवी की गई, क्या की गया, सामने ये आया कि केजरीवाल सहित तमाम नेता जेल से बाहर हो गए। उससे सबक लेकर केजरीवाल ने अभी जो 2025 हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी किया, उसने कहा कांग्रेस से समझौता नहीं कर रहे थे, 10 सीटें देंगे, 20 सीटें देंगे, इस प्रकार की मांग करते कि ताकि कांग्रेस समझौता ना कर सके। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश कांग्रेस को दबाव दे रहे थे, किस प्रकार से दबाव दे रहे थे, अपनी सीटें पहले ही घोषणा कर दे रहे, ऐसे महाराष्ट्र में भी हो रहा था, ऐसे ही बंगाल में ममता बनर्जी ने किया, उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, कांग्रेस को ठहरे नहीं इंडिया गठबंधन क्या चीज है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में भी ऐसे किया, अपने कैंडिडेटों की घोषणा कर दी। देखते रह गए कांग्रेस को कैसे दबाया जाए, ये काम जहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में भी किया गया अखिलेश और अन्य ने। ममता बनर्जी ने बंगाल में किया, केजरीवाल ने दिल्ली में किया, हरियाणा में तो कई ऐलान ही कर दिया, तो नहीं हुआ हरियाणा में। तो 1-2% वोट काट के जहां भाजपा चुनाव जनादेश अर्जित करने में सफल रही, केजरीवाल के तमाम नेता जेलों से बाहर आए, इसी को आगे मांग के इन विधानसभा चुनाव में, हालांकि ये भी कह सकते हैं केजरीवाल यहाँ 62 सीटें लाए, परंतु एक इंडिया गठबंधन का साझा का जो भूत सवार था केजरीवाल पे लोकसभा चुनाव में, वो उतर चुका है। नहीं तो वो 10-15 सीटें कांग्रेस को दे सकता था यहाँ गठबंधन को आगे करने के लिए, परंतु ये चीजें कौन हो, उन्होंने ऐलान कर दिया कि नहीं, कांग्रेस भी समझ चुकी है केजरीवाल का खेल, उसने भी यहाँ पे यात्राएं निकाल दी है। अभी इसी सप्ताह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे दिल्ली में गर्जना कर रहे थे, यात्राएं निकल रही। कांग्रेस हालांकि इस बीच में आम आदमी पार्टी का एक विधायक जो है
नरेश उत्तम नगर का विधायक नरेश वालियान को पुलिस ने गैंगस्टर के साथ वार्ता की, उसमें वसूली के नाम पर गिरफ्तार किया, जिसमें केजरीवाल ने उनका बचाव किया कि वो खुद पीड़ित हैं, उन्होंने पहले शिकायत की। ये सामान्य बात है, ये बड़ी बात नहीं है, हल्की नहीं है, ये बीजेपी की सत्ता में तो वो बंद है। और दिल्ली में ही केजरीवाल पे एक कार्यकर्ता ने, भाजपा कह रही है कि ये केजरीवाल का कार्यकर्ता है, वो आदमी भी खुद जिसने पानी फेंका वो भी कह रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, परंतु केजरीवाल और उनकी पार्टी कह रही है ये बीजेपी का आदमी है। और प्राणघात हमला हो रहा था, उन्हें रसायनों से जलाने का काम हो रहा था। तो ये चीज है, ये तो सामान्य है, फ्रेंडली मैच चलेगा। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेगी, अपन त्रिकोणीय मुकाबला होगा। त्रिकोणीय मुकाबला में आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने 21 नवंबर को 11 सीटों पे घोषणा भी कर दी, जो बीजेपी और कांग्रेस से आई उनको मजबूती से टिकट दे दी। अब कई विधायक इसमें आशंका है हमारी टिकट कटेगी। अभी इसी सप्ताह केजरीवाल में अवध ओझा एक शिक्षाविद हैं, दिल्ली में कोचिंग चलाते हैं, वो सारी पार्टियों में बीजेपी से लेकर कि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तमाम में कोशिश कर रहे थे, परंतु अंत में सदस्यता उन्होंने आम आदमी पार्टी। और अवध ओझा दिल्ली में क्या गुल खिलाएंगे, वो सांसद के चुनाव की कर रहे थे, अब वो दिल्ली में जहां विधानसभा में कुछ करने का नहीं है, किस ढंग से काम करें। ये तमाम चीज़ें चलेगी, परंतु ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से ये मंत्र सीख लिया, और वो भी ममता बनर्जी के प्रयोग से उन्होंने अनुसरण किया, आत्मसात किया। ठोकर खाने के बाद संभले, लोकसभा चुनाव में सारे लोग बंद थे, बड़े बड़े उनके नेता। अब उन्होंने सीख लिया कि मोदी के प्रकोप से कैसे बचा जाएगा, शासन के प्रकोप से, जेल न जाना पड़े, क्योंकि मामले तो वही हैं, जेल न जाना पड़े, नए केस इस ढंग के न हो। परंतु हमारा ये मानना है, भले ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी तमाम हथकंडे खोल ले, परंतु जिस प्रकार से भाजपा के और कांग्रेस के दिग्गज आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी को चुनावों में हराना भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की वर्तमान स्थिति में बूते से बाहर है। हमने तो पहले कई बार यहाँ चुनाव कैसे केजरीवाल को यहाँ से राजनीति से हटाया जा सकता है उसका सूत्र दिया था। हमने ये कहा था, जिस प्रकार से 1956 में दिल्ली विधानसभा को यहाँ से समापन कर दिया गया था, दिल्ली में विधानसभा की कोई जरूरत नहीं। अगर अमित शाह इस मूल मंत्र को समझे तो वो जीत सकते हैं। वो ये विधानसभा भंग होगी, जिस प्रकार से ये उसके प्राणवायु, यहाँ दिल्ली नगर निगम है जो यहाँ पे सफाई से लेकर पानी इत्यादि की व्यवस्था करती है, शिक्षा भी काफ़ी हद तक उन्हीं के पास है, और दूसरा पुलिस प्रशासन से लेकर जमीन इत्यादि का काम केंद्र सरकार के पास है। लुटियन जोन जो नई दिल्ली क्षेत्र है,
ये एनडीएमसी के पास है। तो ये इकाइयों के बाद ये तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने अपने बड़े नेताओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए दिल्ली विधानसभा में रखा था, का आयोजन किया। चौधरी ब्रह्म प्रकाश के बाद 56 में इसको इसीलिए भंग किया था, यहाँ जरूरत ही नहीं है। वर्तमान स्थिति ये है, वर्तमान मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, वो एक किसी फाइल में हस्ताक्षर तक नहीं करते थे। अब उन्होंने अपने केयर टेकर एक भरत बना दिए है, आतिशी जी, और आतिशी जी कह रहे हैं मेरा उद्देश्य ये है केजरीवाल को फिर मुख्यमंत्री बना। जिस आदमी ने किसी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं करना है, उसके लिए दिल्ली की में इतना करोड़ों अरबों का बजट, विधानसभा विधायक 70 विधायकों का तनख्वाहों का वेतन, वो केवल अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। शीश महल चाहिए रहने को, जब यहाँ काम करना नहीं है। अभी उनके एक नेता बीजेपी में गए, उन्होंने कहा केवल झगड़ा करना ही एकमात्र रह गया केंद्र सरकार। शीला ने दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते ही दिल्ली के विकास का चौमुखी विकास किया था, उससे सीख नहीं लिया। कैसे दिल्ली में चुनाव चिन्ह भले ही झाड़ू हैं, स्वच्छता का अभियान प्रधानमंत्री मोदी भी चला है, पर तो ये अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में जितना यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा, पहाड़ लगा, ऐसा कहीं नहीं लगा। यहाँ पे लोकतांत्रिक संकट पैदा हो गया, संवैधानिक संकट पैदा हो गया, टकराव हो गया। तो इस टकराव से बचने के लिए ये कि अमित शाह अगर वास्तव में केजरीवाल से लेकर इस संविधान संकट को हल करना चाहते हैं तो उसका समाधान भी हमने बता दिया। केजरीवाल ने मोदी शासन के कहर से कैसे बच पाए, वो मंत्र भी हमने इस वीडियो में बता ही चुके हैं। आने वाले समय में ये चुनाव, ये इतना भी हमने कह दिया, दिल्ली विधानसभा का चुनाव, चुनावी जंग भाजपा और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को परास्त नहीं कर सकते। और इसे परास्त करने के लिए इस केजरीवाल नामक समस्या, ये राष्ट्र की समस्या है, समस्या का समाधान का एकमात्र उपाय है कि इनको दिल्ली को विधानसभा की कोई ज़रूरत नहीं। 1956 की तर्ज पर दिल्ली विधानसभा निरस्त कर दी जाए। इसकी जगह यहाँ पे एनडीएमसी एमसीडी यहाँ चल रही है, केंद्र सरकार चल रहा है। यहाँ पे संवैधानिक संकट न पैदा किया जाए, सफ़ेद हाथी न बिठाया जाए, यहाँ दिल्ली में दिशाहीनता न पैदा की जाए, अराजकता नहीं। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।